Hello, guys, it's manifestation time. Guess who is back again? I will be keep coming back forever and ever and ever. सो जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच रहती है। सेशन लेना हो, सबलिमिनल रैम्पेज चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी बनवाना हो, कस्टमाइज़ करवाना हो, अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग खुल के बात करनी हो, वन ऑन वन बात करनी हो तो सिंपली डीएम करिए या मेल भेजिए, ठीक है, एज यू विश। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट या फाइनल एस्पेक्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं एम्बॉडीमेंट। फाइनल इसलिए बोल रहा क्योंकि अगर इसे समझ गए तो लॉ ऑफ अजम्पशन के फील्ड में आपका लेवल अप हो जाएगा। बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है। तो सवाल है कि हाउ टू एम्बॉडी योर मैनिफेस्टेशंस या हाउ टू मैनिफेस्ट विद एम्बॉडीमेंट एंड बिलीफ। बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। तो एम्बॉडीमेंट क्या है, पहले ये समझते हैं कि एम्बॉडी करने का मतलब आखिर होता क्या है। देखो, एम्बॉडीमेंट एक टर्मिनोलॉजी है। जैसे अभी आप लोग अपने डिज़ायर को इमेजिन करते हो एज कि वो पूरी हो गई है, लाइक आई हैव दिस जॉब, मनी फ्लोज टू मी इजली, या ही और शी लव्स मी अनकंडीशनली। ठीक है, गुड वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी देखो कि क्या ये वर्क भी कर रहा है या नहीं, आपकी आइडेंटिटी में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही तो चैलेंज है। मैनिफेस्ट तो हर कोई कर ही रहा है, लेकिन राजा तो वो है जो काम रह के मैनिफेस्ट करे, बिना हौच पौच के मैनिफेस्ट करे। और ये तभी कर पाओगे जब आप अपनी इनर स्टेट को लेके अवेयर रहोगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके शब्दों से नहीं, आपकी इनर स्टेट से शुरू होती है। ये बताओ, लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आई थी, ठीक है, या जो भी गलत सलत चीज़ें मैनिफेस्ट हुई थी, क्या आपने अफर्म करके करी थी कभी? नहीं, नहीं ना। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हुई होंगी जो अनइंटेंशनल रही होंगी। आप बोलते हो ना कि ये कैसे हो गया, इसका तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप सबने एक्सपीरियंस करी होंगी अपनी लाइफ में। एक कमेंट आया था कि मैंने थर्ड पार्टी का सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कैसे आ गया हमारे बीच। तो आपको एक एक करके गलत चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके इनर स्टेट में सिर्फ डर है, अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है, डिप्रेस्ड हो आप, सेल्फ कंसेप्ट वीक है, तो ये आपकी स्टेट ही है। ऐसी सिचुएशन में आपको अलग से जा जाके गलत नहीं सोचना पड़ेगा। गलत चीज़ें खुद अट्रैक्ट होंगी, डिप्रेसिंग चीज़ें ही होंगी आपके साथ। फिर चाहे थर्ड पार्टी आए, पार्टनर छोड़ दे, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए, किसी फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या था? ये एम्बॉडीमेंट ही था। एक अनलकी, डिप्रेस्ड, एंशियस पर्सन की जो पर्सनालिटी है, वो आपने एम्बॉडी ही करी हुई थी। तो सेम चीज़ आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हुई। तो एम्बॉडीमेंट का मतलब है रियलिटी को सिर्फ इमेजिन नहीं करना, सिर्फ डिज़ायर को इमेजिन नहीं करना। एम्बॉडी करने का मतलब है टू बिकम दैट रियलिटी। आप सिर्फ उस डिज़ायर को पूरी होती हुई इमेजिन ना करो, अपने उस वर्जन को एज्यूम करो जो डिज़ायर पूरी होने के बाद आपके अंदर डेवलप होता है या होगा। बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझिए। कभी यूनिफॉर्म में, वर्दी में पुलिस वाले को देखा है? उसने पुलिस वाले की आइडेंटिटी को एम्बॉडी ही करा हुआ है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसकी चाल बदल जाती है, पोस्चर चेंज हो जाता है, वो एक अथॉरिटी के साथ बात करता है, उसकी बातों में वजन होता है। तो अब क्या है, अब वो पावरफुल दिखने के लिए एफर्ट्स नहीं करेगा, क्योंकि अब वो नेचुरली पावरफुल है। तो एम्बॉडीमेंट का मतलब आपके लिए ये है कि आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को, डिज़ायर्ड स्टेट को यूनिफॉर्म की तरह ही यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको वेट लॉस करना है या बॉडी को शेप में लाना है, ठीक है, ये आपकी डिज़ायर है। तो आप कैसे एम्बॉडी करेंगे अपनी डिज़ायर्ड फिजिक को? सबसे पहले आप सोचोगे, अपने उस वर्जन के बारे में सोचोगे जिसके पास ऑलरेडी एक अच्छी फिजिक है, और आपको पता भी है कि आपका वो वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो आप, तो आपको पता होगा कि आपका ऐसा वर्जन ऑलरेडी है, बट वो 4D में है। 4D मतलब वो नॉन फिजिकल रियलिटी जो बियॉन्ड योर सेंसेस है। आप और हम उसको सेंस नहीं कर सकते, बस जब तक वो 3D में ना आ जाए। आपको पता है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें वहीं से आई हैं, 4D से। कोई बात नहीं, अगर आप अपना वो वर्जन अज्यूम नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने आसपास ही किसी को देख लो जिसकी बॉडी अच्छी है, जो अच्छी फिजिक रखता है। तो उस चीज़ को आप एम्बॉडी करो। कैसे करोगे? सबसे पहले आप नोटिस करोगे जिसकी बॉडी ऑलरेडी अच्छी है वो क्या कर रहा है। वो अपनी बॉडी से प्यार कर रहा है। लाइक मेरे पास हेल्दी और फिट बॉडी है, आई हैव अ गुड फिजिक, ऐसे एजम्पशंस होल्ड करके रख रहा है। प्लस वो अपनी बॉडी की केयर कर रहा है, मेंटेनेंस पे ध्यान दे रहा है। उसका वेट अभी और भी कम हो सकता है, मसल की डिफिनेशन और भी अच्छी हो सकती हैं, बट उसे इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता उसे। उसने अच्छी फिजिक को एम्बॉडी कर रखी है बस। पोस्चर बिल्कुल सीधा करके चल रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा है,
तो आप भी इस तरह से हेल्दी और फिट बॉडी को एम्बॉडी कर सकते हो, अगर ये आपकी डिज़ायर है तो। इसके अलावा चलो ये सपोज़ करो कि आप फिज़िकल अपीयरेंस में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, खूबसूरत लगना चाहते हो, आपकी डिज़ायर है कि आप ब्यूटीफुल लगो, तो अपने ब्यूटीफुल वर्ज़न को एम्बॉडी करो ना। सोचो एक बार कि जो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, उसका माइंडसेट क्या होता है? तब आपको पता चलेगा कि जो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, देखो अपने आसपास, जो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है वो अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर नहीं है, अपने लुक्स को प्यार करता है। तो आपके लिए एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ लुक्स को इन्हेंस करने की बात ही नहीं हो रही है। जो इंसान खुद को ब्यूटीफुल मानता है वो अपने लुक्स को प्यार करता है। तो आपको यही तो एम्बॉडी करना है, अपने लुक्स से प्यार, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना, अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना। एक ब्यूटीफुल पर्सन को एम्बॉडी कर रहे हो आप, तो क्या कहोगे? यही ना कि मैं हमेशा से ब्यूटीफुल हूँ, मैं हमेशा से ही खूबसूरत हूँ, और अपने लुक्स को मेंटेन करोगे। लुक्स मैनिफेस्ट नहीं करना, आपके लुक्स हमेशा से अच्छे रहे हैं, आपको बस उन्हें मेंटेन करके रखना है, जैसे एक ब्यूटीफुल पर्सन करता है, जैसे आपका ब्यूटीफुल वर्जन करता है। अभी स्टेप वाइज भी बताऊंगा कि एम्बॉडीमेंट कैसे करते हैं, बस आप देखते जाइए। मैं कह रहा, कोई वुमेन है या लड़की है जिसकी एनर्जी बहुत लो है, उसे लगता है उसका कोई नहीं है, वो अकेली है, वो और लड़कियों को देखती है, जिसके इंस्टाग्राम पे लोगों के डीएम्स पड़े होते हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं, महंगे रेस्टोरेंट में अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाके वो पिक्चर्स अपलोड कर रही है, बहुत कूल फोटोज़ अपलोड कर रही है, हायर क्लास वालों के साथ डेट करती है। उसका एक ग्रुप है बैडीज़ का। आई नो आपको ये अट्रैक्ट करता होगा। थोड़ा हट के एग्जांपल लिया, एक्चुअली ये डाउट था किसी का जो मैंने इस वीडियो में ले लिया है। तो बताओ आप कैसे एम्बॉडी करेंगे इस चीज़ को? कुछ नहीं करना है आपको, बस होता है ना वो एक फेमिनिन एनर्जी, जैसे वुमेन को नेचुरली एक्सपेंसिव बताया गया है। सुना ना आपने कि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। शास्त्रों पुराणों में पता नहीं कहाँ कहाँ औरतों का महिमा मंडन किया गया है। वो भजन सुना है ना आपने कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, लेकिन देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। यहाँ वुमेन के बारे में ही कहा गया है कि वुमेन की बॉडी में क्या होता है, ब्लड है, हड्डियों का ढांचा ही तो है, और उसके ऊपर स्किन चढ़ी हुई है, बस इतना ही तो है। लेकिन फिर भी एक औरत को देखकर लोगों की नींद हराम हो जाती है। ये लाइन शो करती है कि वुमेन आर नेचुरली एक्सपेंसिव। तो ये है फेमिनिन एनर्जी, इसको एम्बॉडी करो आप पहले। ऋषि मुनि तो बच नहीं पाया आप लोगों से, आपका एसपी क्या बचेगा? तो अत्यंत रूपवती स्त्री, मनमोहिनी, मेनका, ऐसी आइडेंटिटी को एम्बॉडी करो आप। फिर कौन नहीं पूछेगा, कौन नहीं याद करेगा, कौन डेट पे लेके नहीं जाना चाहेगा, हैं? ये होता है ना एम्बॉडीमेंट, आइडेंटिटी शिफ्टिंग भी कह सकते हो इसको। मुझे पता है अभी भी आप यही सोच रहे होंगे कि अंदर इतनी एंग्जाइटी है, इतना डेस्परेट हूँ अंदर से, तो एम्बॉडीमेंट पे कैसे फोकस करेंगे जब मन में नॉनस्टॉप डिज़ायर डिज़ायर ही चलती रहती है? तो यार प्रैक्टिस, चाहे कितना भी डेस्परेट या अटैच्ड हो आप अपनी डिज़ायर्ड रिजल्ट से, कितनी भी निगेटिविटी हो, चाहे कितना ही आपको 3D ट्रिगर करता हो, आप एम्बॉडी कर सकते हो। कौन कह रहा है कि आप दिन के 24 घंटे यही करो? कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए एक रूल है, 5% रूल, यही सॉल्यूशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड और डेस्परेट हो अपने डिज़ायर के लिए, अपने 3D से बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ता है, तो आप धीरे धीरे एम्बॉडी करो। माइक्रो एम्बॉडीमेंट मॉर्निंग में और रात में करो, आधे आधे घंटे के या 20-20 मिनट के सेशन लो, ठीक है? देखो, डेस्परेशन कि ओ माय गॉड, वो बात नहीं कर रही, क्यों बात नहीं कर रही, वो क्या कर रही होगी, मेरे से नहीं तो मतलब किसी और से बात कर रहा होगा, या कब कॉल मैसेज करेगा, कब मैनिफेस्ट होगा, कितना दिन लगेगा, ये वो, ऐसा जो भी थॉट आ रहा है ना, वो एक लेसन है। ये एक सिग्नल है जो आपको बता रहा है कि इस वक्त आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट को या अपने डिज़ायर्ड सेल्फ को या डिज़ायर्ड वर्जन को एम्बॉडी नहीं कर रहे हो। डेस्पिरेशन वाला हर मोमेंट आपसे चीख चीख के कह रहा है कि आपका अलाइनमेंट नहीं है अभी, आपने विश्वास नहीं किया है कि आपके पास वो चीज़ है, या आपने डिज़र्विंग नहीं माना है खुद को उस डिज़ायर के लिए, ठीक है, जिसकी आपको चाहत है। आप अभी भी एम्बॉडी ही कर रहे हो एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, आप अभी भी कुछ ना कुछ एम्बॉडी ही कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो, आप अवेयर नहीं हो इसका मतलब आप कर नहीं रहे, अभी भी आप कुछ ना कुछ एम्बॉडी कर रहे हो। जैसे आपके प्रेजेंट में कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ ना कुछ एज्यूम कर रहे हो, और उससे आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है कि आगे क्या क्या मैनिफेस्ट होगा। सेम वैसे ही आप अपने उस वर्जन को एम्बॉडी कर रहे हो, उस आइडेंटिटी को, उस स्टेट को एम्बॉडी करते हुए चल रहे हो, जिसके पास वो नहीं है जो उसे चाहिए। समझ में आया क्या? आपके हर थॉट से, फीलिंग से
ओके, आपके एक्शंस के थ्रू आप अपने उस वर्जन को एम्बॉडी कर रहे हो लगातार, जो लैग में जी रहा है, जिसके पास कुछ ना कुछ मिसिंग है। अच्छा, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप बस गौर करना और थोड़ा सोचना। आपको मैनिफेस्ट क्या करना है? एसपी। सपोज एसपी मैनिफेस्ट करना है कि एसपी केयर करे, वापस आ जाए, इतना ऑब्सेस्ड हो जाए कि आपके अलावा किसी और के बारे में सोचे ही नहीं। ठीक है, ये आपको चाहिए। अब एक बार किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचो जिसके पास ऑलरेडी ये सब है। सोचो, तब आप पाओगे कि लिटरली जिसके साथ ऐसा हो रहा होगा ना, जिसकी इतनी केयर हो रही होगी, जिसको इतना पैम्पर किया जा रहा होगा, उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा इन सारी चीज़ों के होने से। सीरियसली, क्योंकि उसके लिए ये चीज़ें अब ऑब्वियस हो गई हैं। ओके, जिस चीज़ की आप झलक देखना चाह रहे हो, बस झलक, उस चीज़ को कोई रियल टाइम में एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो सचमुच एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसके लिए क्या ये कोई बड़ी बात होगी? क्या ये ड्रीम कम ट्रू जैसा होगा? नहीं यार। तो इस स्टेट को एम्बॉडी करिए आप। उसने उस स्टेट को एम्बॉडी कर लिया है अब, कि जब वाकई में एसपी ऑब्सेस्ड होता है तब कैसा फील होता है, इस स्टेट को। इसलिए वो एक्सपीरियंस करता रहता है। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन बहुत डेस्परेट रहकर। जब आप एज्यूम कर रहे हो कि आपको भर भर के प्यार मिल रहा है, तो आप कैसे उस इंसान से इतना अटैच्ड हो सकते हो जो आपसे ऑब्सेस्ड है और आपके लिए फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हर वक्त अवेलेबल रहता है? ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। इंसान के पास जो चीज़ भी अबंडेंस में होती है वो उसके लिए कभी डेस्परेट नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कोई मिलियनेयर है, वो दिन भर पैसों से घिरा रहता है लेकिन पैसों के लिए डेस्परेट और ज़रूरत से ज़्यादा अटैच नहीं रहता है पैसों से। ये चीज़ उसे और अट्रैक्टिव बनाती है मनी को लेके। तो अब समझते हैं कि एक्चुअली में कोई चीज़ एम्बॉडी करते कैसे हैं, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के थ्रू। देखो, एम्बॉडीमेंट के 3 लेवल होते हैं: मेंटल एम्बॉडीमेंट, इमोशनल एम्बॉडीमेंट एंड फिजिकल एम्बॉडीमेंट। मेंटल एम्बॉडीमेंट का मतलब है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, इनर कन्वर्सेशन में क्या कैसी बातें हो रही हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप अभी भी एम्बॉडी कर रहे हो लेकिन अपने उस वर्जन को जिसके पास अभी कुछ नहीं है। तो अभी आप सोचते हो कब होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, मैं अनवर्दी हूँ, अनवांटेड हूँ, मैं अनलकी हूँ। ये सारी वो चीज़ें जिन्हें आप मेंटली एम्बॉडी कर रहे हो इस वक्त प्रेजेंट में। सेकंड है इमोशनल एम्बॉडीमेंट। तो भाई सिंपल है, जब थॉट्स ही नेगेटिव होंगे, कॉन्ट्रडिक्टरी होंगे, तो इमोशंस भी नेगेटिव होंगे। आपके अंदर एंजाइटी होगी, इनसिक्योर फील करोगे, जो कि कर रहे हो ऑलरेडी। अंदर एक सैडनेस है, खालीपन है, वीक सेल्फ कंसेप्ट है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें क्या है? इमोशनल एम्बॉडीमेंट। देन थर्ड क्या था? फिजिकल एम्बॉडीमेंट। भाई थॉट्स नेगेटिव हैं, अंदर जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, वो भी नेगेटिव हैं, तो बाय प्रोडक्ट आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। फिजिकली भी आप वही एम्बॉडी करोगे जो आप अंदर से हो। जो आप अंदर से हो बाहर से भी दिखोगे ना, है ना? इनर रियलिटी ही आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगी। ऊपर से खुद के ऊपर ध्यान ना देना, रो रहे हैं, मन हो रहा है खा रहे हैं कुछ, मन हो रहा है नहीं खा रहे हैं, बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे, अपना भी ख्याल नहीं रख रहे, खुद से ही कोई मोह मोह नहीं है, अपने आप से ही कोई मोह नहीं है, ये जानते हुए भी कि आप ही से सब कुछ है, आप ही आपकी सारी मैनिफेस्टेशन की जड़ हो, आप वो बेस हो जिस पे आपकी सारी क्रिएशन टिकी हुई है। तो अगर आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली यही सारी चीज़ें एम्बॉडी कर रहे हो, तो क्या अट्रैक्ट करोगे? मैं तो कह रहा कि इस स्टेट में रहते हुए आप कुछ मैनिफेस्ट कर भी लेंगे तो फिर होल्ड करके रख नहीं पाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा कुछ भी, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एम्बॉडीमेंट पे काम ही नहीं किया आपने। तो एम्बॉडीमेंट का तरीका यही है, आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, पहली बात। यहीं पर आप आउटकम से अटैच्ड हो जाते हो, रिजल्ट से अटैच्ड हो जाते हो। इसलिए मैं बता दूं कि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो पर्सन तो आप ही की कॉन्शियसनेस है। आप जो अंदर से होंगे, जो आप अपने लिए फील करते होंगे, वो आपको वही शो करेगा। अगर आप उसको चेज़ करोगे, चाहे वो उसका वेट करते हुए करो कि कब आएगा, कब आके मुझसे बात करेगा, तो वो तो यही शो करेगा ना, डिस्टेंस ही मेंटेन करके रखेगा। आप ये क्यों भूल जाते हो? तो आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उस इमोशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसको आपने उस पर्सन से जोड़ दिया है। आप अपने सेल्फ कंसेप्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिक्योरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसमें आपका ध्यान रखा जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, या आप जो भी चाहते हो। तो आपका काम है अपने उस वर्जन को एम्बॉडी करना जो डीपली लव्ड है, जो रिलेशनशिप में मेच्योर रहता है, जो काम रहता है। ऐसे अफर्मेशंस यूज़ करो जो आपको तो चेंज करे पहले, सामने वाला तो खुद चेंज हो जाएगा। जॉब के लिए डेस्परेट हो, जॉब मैनिफेस्ट करना है, तो अपने उस वर्जन को एम्बॉडी करो ना जो लिटरली रिस्पॉन्सिबल है। खुद को प्रोडक्टिव बताओ मेंटली कि मैं हूँ क्या, मैं एग्ज़ाम क्रैकर हूँ, मैं इतना वैल्यूएबल हूँ, मैं
ऑफिसर हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पर्सनालिटी कैरी करता हूँ या करती हूँ, वाइड नॉलेज रखता हूँ या रखती हूँ, बट अनकंसर्न्ड रह के कि जॉब कितनी बड़ी है, प्रोसेस क्या होती है सिलेक्शन की, मेरे सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें साइड में रख के, ठीक है, अनकंसर्न्ड रह के खुद को एज अ सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चाहत आपकी यही होगी कि मेरे आगे लाखों की संख्या में लोग खड़े हों। लेकिन जब एम्बॉडी करोगे तब पता चलेगा कि सेलिब्रिटी भीड़ को अवॉइड करता है। वो नहीं चाहता उसके फैंस उसे आके घेर लें। वो नहीं चाहता कि उसके फैंस उसकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करें। कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं चाहता कि इस बात की खबर हो लोगों को। वो भीड़ के आगे बस उतना ही जाता है कि वो लाइमलाइट में बना रहे, और वो बना रहता है। ये मेंटल एम्बॉडीमेंट था, ठीक है। इमोशनल एम्बॉडीमेंट की बात करें तो आपको वो प्राइम इमोशंस एम्बॉडी करने हैं जो हर डिज़ायर के फुलफिल होने पर मिलते हैं। जैसे खुशी, खुशी के बाद एक सिक्योरिटी, ग्रेटिट्यूड, सर्टेनिटी, रिलैक्सेशन, कामनेस, हैप्पीनेस, या सबसे मेन चीज़ है न्यूट्रलिटी। मोस्टली आप न्यूट्रल रहो, खुश रहो, रिलैक्स रहो, मोटिवेटेड रहो। ये प्राइम इमोशंस हैं जो तब जनरेट होते हैं जब आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है। तो अपने अंदर ये इमोशंस कल्टीवेट करके आप अपने माइंड को और अपने नर्वस सिस्टम को एक प्रूफ देते हो कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। और चूंकि सब कुछ ठीक है तो फिर आगे सब ठीक ही मैनिफेस्ट होगा, है ना। और फिजिकली इम्बॉडी कैसे करेंगे? अपने एक्शन से, इंस्पायर्ड एक्शन से, कि हाँ जब सब कुछ ठीक है, मैं टेंशन फ्री हूँ, तो मैं अपना ख्याल रखूँगा, हेल्थ और लुक्स पे ध्यान दूंगा, करियर पे फोकस करूँगा, क्योंकि मैंने अपने उस वर्जन को इम्बॉडी किया है जो रिलेशनशिप्स में चिल रहता है, रिलेशनशिप में मेच्योर रहता है। पता नहीं आप समझ पा रहे हो या नहीं। कहने का मतलब है वो वर्जन इम्बॉडी कर रहा हूँ मैं जो ट्रिगर नहीं होता किसी चीज़ से, जिसको फर्क नहीं पड़ता। आई एम द वन हु ऑलवेज रिमेन काम एंड रिलैक्स्ड। सामने वाला मुझे मैनिफेस्ट करे, वो मेरे लिए एफर्ट्स करे। मैं बिजी, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, बट बिहाइंड द सीन लोग मुझे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोग मेरे साथ चीज़ें फिक्स करने में लगे हुए हैं। ये वर्जन इम्बॉडी करो, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। और ये करके आप अपने माइंड को सिग्नल ही दे रहे हो बार बार कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। हर चीज़ जो आप लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो वो नया ही होता है कभी ना कभी। तो ये भी नया ही होगा, नो डाउट, बट बाय द रिपीटेशंस फैमिलियर होगा ना, बाय प्रैक्टिस फैमिलियर होगा ना। ये तो आप सबको पता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कि एम्बॉडीमेंट के साथ कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो एम्बॉडीमेंट के साथ लाइक और हाइप करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।